खाड़ी का पानी इस वक्त अमेरिकी नौसेना के लिए खूनी कब्रिस्तान बनने को तैयार है। महाबली ईरान की हाइपरसोनिक एटमी मिसाइलों से बाहर निकलकर सीधे वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को टारगेट कर चुकी हैं। तो दूसरी तरफ समुद्र का खौफनाक लहरों के बीच ईरान की सुसाइड ड्रोन्स ने अमेरिकी परमाणु युद्धपोतों को चारों तरफ से घेर कर मौत का ऐसा चक्रव्यूह रच दिया कि पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के हलक में थूक सूख गया है। पूरी दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध और परमाणु महाविनाश की कगार पर खड़ी है, क्योंकि तेहरान के शेरों ने साफ अल्टीमेटम दे दिया है, या तो घुटने टेको या फिर दुनिया के नक्शे से अमेरिका का नाम और निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं विश्व युद्ध और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। दुनिया भर में अपनी सैन्य ताकत का डिंडोरा पीटने वाला अमेरिका आखिरकार महाबली ईरान के सामने भीगी बिल्ली बन चुका है और उसकी कमजोरी अब जग जाहिर है। हॉर्मुज़ जल अमरू मध्य में ईरान की दहाड़ और उसकी बेखौफ सैन्य रणनीति से थर-थर कांप रहे अमेरिका ने अब चुपचाप दुम दबाकर अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। सुपर पावर होने का खोखला और झूठा दंभ भरने वाले वॉशिंगटन अब एक लाचार भिखारी की तरह घुटनों पर बैठकर तेहरान से मिन्नतें कर रहा है कि हम पर रहम करो और फिलहाल के लिए इस जानलेवा हमलों को रोक दो। तो कोई पूछे डोनाल्ड ट्रंप से कि किसने कहा था ईरान से पंगा लेने के लिए, जो अब ये नौबत आन पड़ी है। तेहरान के शेरों ने खाड़ी के पानी में ऐसा बारूदी चक्रव्यूह रचा है और अमेरिकी जहाज़ों को चारों तरफ से ऐसा घेरा है कि व्हाइट हाउस के हुक्मरानों की रातों की नींद और दिन का चैन पूरी तरह उड़ गया है। अमेरिका इस बदहाली ने साफ कर दिया है कि जब सामने ईरान जैसी चट्टानी इरादों वाली परमाणु संपन्न देश खड़ा हो तो गीदड़ भभकियां धरी की धरी रह जाती है। दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध और एक विनाशकारी एटमी जंग के मुहाने पर लाकर खड़ा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सारा गुरूर अब मिट्टी में मिल चुका है। कुछ ही दिन पहले अधूरा काम पूरा करने और ईरान का नामो निशान मिटाने की खोखली धमकियां देने वाले ट्रंप को अब अच्छी तरह समझ आ गया कि वो लोहा बेहद गर्म है और ईरान ने सीधे टकराने का मतलब है कि वॉशिंगटन और न्यूयॉर्क को पूरी तरह राख के ढेर में तब्दील कर देना। ईरान की परमाणु मिसाइलों के खौफ से कांपते अमेरिकी जनरलों ने अब अपनी लाज बचाने के लिए चुपचाप अपने कूटनीतिक नुमाइंदों का झोला उठाया है और कतर की राजधानी दोहा की तरफ दौड़ लगा रही है, ताकि मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग में ईरान के सामने हाथ जोड़कर किसी तरह अपने जहाज़ों के लिए जिंदगी और शांति की भीख मांग सके। वैसे एक बात तो साफ है, डोनाल्ड ट्रंप ने जब 28 फरवरी 2026 को ये हमला करा था इजराइल के साथ मिलकर, तब उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि अमेरिका की ये स्थिति हो जाएगी। वो कहते हैं ना, पंगा उसी से लिया जाता है जहां पता हो कि यहां हम जीत सकते हैं, लेकिन यहां तो डोनाल्ड ट्रंप ने गलत पंगा ले लिया है भाई। इस पूरे वैश्विक महासंग्राम और समुद्र की जंग ने ईरान ने एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने डंके की चोट पर साबित कर दिया कि खाड़ी का असली सुल्तान और शहंशाह कौन है। अमेरिका ने कतर में होने वाली एक आपातकालीन बातचीत की मेज पर आने के लिए जो तड़प और झटपटाहट दिखाई है, उसने पूरी दुनिया के सामने ये साफ कर दिया है कि वॉशिंगटन की हेकड़ी पूरी तरह हवा हो चुकी है। पहले यह रणनीतिक बातचीत सिर्फ स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह ठप करने के लिए अमेरिकी एजेंडे पर होनी थी, लेकिन ईरान ने ऐसी कूटनीतिक बाजी पलटी कि अब अमेरिका को अपनी डूबती नौसेना और तबाह होते व्यापारिक जहाज़ों को बचाने के लिए हॉर्मुज़ के मुद्दे पर तेहरान के सामने नाक रगड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप किस किस देश तक भाग रहे हैं, कभी जनेवा, कभी स्विट्जरलैंड, कभी इस्लामाबाद और अब दोहा। डोनाल्ड ट्रंप लगातार चक्कर काट रहे हैं कि किसी तरह कोई देश उन्हें ईरान से बचा ले। ये महायुद्ध सिर्फ दो देशों की सीमा का विवाद नहीं रहा अब, बल्कि ये एक तरफ अपनी प्रचंड परमाणु शक्ति और स्वदेशी मिसाइल तकनीक के दम पर सीना ताने खड़े ईरान की संप्रभुता है, तो दूसरी तरफ अंदर से खोखले कर्ज में डूबे और तेल की किल्लत से पाई पाई को मोहताज लाचार अमेरिका की मजबूरी है।
ईरान के परमाणु ठिकानों और उसकी यूरेनियम सेंट्रीफ्यूज प्रयोगशालाओं को छूने तक की हिम्मत आज वॉशिंगटन के हुक्मरानों में नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि सर्वोच्च नेता का एक इशारा और दुनिया के नक्शे से अमेरिका का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा। क्योंकि इस वक्त ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अयातुल्ला अली खामनाई के मौत के बाद, या बात कहें मर्डर के बाद, जो डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने किया है, उसके बाद अब ईरान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सारा जहां है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका, जो एक बार में अगर बम मारता है या फिर धमाके करता है हॉर्मूज पर, तो वो जानता है कि वो मटिया मेट होने से सिर्फ 1 सेकंड दूर है, क्योंकि ईरान ने यहां से एक मिसाइल दागी और अमेरिका मटिया मेट हो जाएगा। इसी एटमी महाविनाश के खौफ ने खुद को दुनिया का ठेकेदार समझने वाले देश को आज एक कमजोर याचक बनाकर तेहरान के कदमों पर लाकर खड़ा कर दिया है। हॉर्मूज स्ट्रेट के रणनीतिक पानी में पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी घटा, उसने पूरी दुनिया के सामने अमेरिकी नौसेना और उसके घमंडी आधुनिक युद्धपोतों की ताकत का सरेआम जनाजा निकाल दिया है। खाड़ी के इस सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर ईरान की मर्जी और उसकी इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और जब अमेरिका ने अपनी पुरानी आदत के मुताबिक वहां दादागिरी दिखाते हुए टांग अड़ाने की कोशिश की, तो उसे ईरान की तरफ से ऐसा करारा तमाचा मिलेगा कि पेंटागन के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने समुद्र की लहरों पर मिसाइलों और सुसाइड ड्रोन्स का वो चक्रव्यूह रचा कि अमेरिका के अरबों डॉलर के बड़े बड़े नौसैनिक बेड़े असहाय बकरियों की तरह पानी में तैरते और अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लेकिन यहाँ तो अमेरिका की लाठी भी टूट गई और ईरान का हौसला और बुलंद हो गया। पिछले हफ्ते जब ईरान ने अपनी समुद्री सीमा की रक्षा करते हुए गुस्ताखी करने की व्यापारिक जहाज़ों के बीच समुद्र में रोककर कड़ा सबक सिखाया, तो बौखलाए अमेरिका ने अपनी भड़ास निकालने के लिए पलटवार की नाकाम सैन्य कोशिश की थी। लेकिन ईरान के खूंखार पलटवार के खौफ और संभावित वैश्विक परमाणु प्रलय की आहट को भांपते हुए अमेरिकी जनरलों के हाथ पैर फूल गए और उन्होंने तुरंत काइनेटिक एक्टिविटी यानी सैन्य हमलों को रोकने की सफेद झंडी लहराते हुए युद्ध विराम की गुहार लगा दी। असल में दोनों देशों के बीच 11 दिन पहले जो नाजुक युद्ध विराम हुआ था, उसे अमेरिका अपनी चर परिचित चालाकी और कूटनीतिक चालबाजी से अपने पक्ष में मोड़कर ईरान को दबाना चाहता था। लेकिन ईरान के हौसले के आगे उसकी एक न चली और तेहरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मूज एक समुद्र का असली और एकमात्र मालिक सिर्फ वही है। क्योंकि आप अगर हॉर्मूज का जो इलाका है या फिर हम बात करें हॉर्मूज का जो मैप है उसको देखेंगे, तो हॉर्मूज का लगभग हिस्सा ईरान से लगता है और वहां से गुजरने वाले हर एक अमेरिकी और पश्चिमी जहाज को पहले ईरानी नौसेना के सामने सर झुकाकर पूरी जानकारी साझा करनी होगी, क्योंकि हॉर्मूज पर अमेरिकी नौसेना दबदबा नहीं बना सकती। जबकि हॉर्मूज का कोई भी इलाका या कोई भी बात करें मैरीटाइम बॉर्डर अमेरिका से लगता ही नहीं, तो अमेरिका कौन होता है हॉर्मूज में आकर दादागिरी करने वाला। अमेरिका इस सख्त नियम से बचने का रास्ता खोज रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों का रुख वॉशिंगटन के ठिकानों की तरफ किया, वैसे ही अमेरिका की सारी शेखी और हेकड़ी पल भर में काफुर हो गई। हालात इस कदर बदल चुके हैं या बदतर हो चुके हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध टालने के लिए जिस सीधी सैन्य हॉटलाइन को शुरू करने की बात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने गिड़गिड़ाते हुए की थी, उसे चालू करने की हिम्मत और औकात भी अमेरिकी टेक्निकल टीम शनिवार तक नहीं जुटा पाई। ईरान ने बिना किसी अमेरिकी हॉटलाइन की परवाह किए दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि अगर इलाके से सुरक्षित गुजरना है तो शर्तों को मानना होगा, वरना इस समुद्र को ही अमेरिकी नौसैनिक की कब्र बना दिया जाएगा। ईरान के इस बेहद कड़े और अडिग रुख के आगे आधुनिक हथियारों की नुमाइश करने वाला अमेरिका पूरी तरह असहाय और लाचार नजर आ रहा है। बहरहाल इन सब पर देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य की एक खास रिपोर्ट। वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको हर बार कहा कि अमेरिका ईरान में जो समझौता हुआ है वो छलावा के अलावा कुछ भी नहीं है। अमेरिका का मकसद कुछ और ही है। अमेरिका चुपचाप ईरान से वापस चला जाएगा
और ईरान को यूं ही छोड़ देगा और ईरान होर्मुज पर राज करेगा। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है और यह बात ईरान को भी पता है, इसलिए ईरान ने हर पल तैयारी की। क्या है वो प्लान अमेरिका का जिसका खुलासा हुआ है, जिसके बारे में हमेशा मैंने आपको आगाह किया, मैंने आपको बताया कि अमेरिका चुप बैठने वालों में से नहीं। दरअसल अमेरिका और ईरान में जब समझौता हुआ तो ईरान ने कहा कि सब ठीक है, होर्मुज भी खोल देंगे, अभी हाल ही के लिए होर्मुज सबके लिए फ्री रहेगा। लेकिन 60 दिन की बातचीत के बाद सुरक्षा शुल्क लेने पर सहमति बनी। अमेरिका भी ये शर्त मान गया। यहां तक तो सब चीजें ठीक चल रही थी, लेकिन इस बीच अमेरिका ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में शांति की बातचीत हुई और इसी बातचीत के दरमियान अमेरिका एक बहुत खौफनाक प्लान कर रहा था। अमेरिका ने पेंटागन में बैठकर ईरान से बातचीत की आड़ में ईरान की घेरेबंदी शुरू की कि अभी जंग जारी नहीं है तो ईरान को चारों तरफ से घेरा जाए, क्योंकि बिना पर्शियन गल्फ में गए ईरान को काबू नहीं किया जा सकता है। और यही एक बहुत बड़ा और खतरनाक खेल जारी था अमेरिका का। अभी क्या खतरनाक खेल है? दरअसल बिना ईरान के परमिशन का दूसरा रास्ता बनाने की कोशिश होर्मुज में की गई, यानी एक रास्ता ईरान से सटा हुआ जा रहा था जबकि दूसरा रास्ता ओमान के पास से निकाला गया। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये उसी दो रास्ते की तस्वीर है। ये जो ग्रीन वाली लाइन आप देख रहे हैं, ईरान ने इस रास्ते से जहाजों को गुजरने के लिए कहा है, और ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये अमेरिका कह रहा है कि भाई आप इस लाइन को इस्तेमाल करो। अब इस रेड लाइन पर कोई भी मुल्क जाता है तो उस पर ईरान हमला करता है, और उस ग्रीन लाइन पर अगर कोई मुल्क जाता है तो वो अमेरिका की नजरों में आ जाता है। यूएन और अमेरिका की मदद से आईएमओ की देखभाल में इस रास्ते से सारे जहाज जा रहे थे और इसी बात का विरोध करते हुए ईरान ने सिंगापुर के जहाज पर हमला किया। अब इस मैप के जरिए आप देखिए कि कैसे यहां पर दो अलग अलग रास्ते बन गए, लेकिन इस दो अलग अलग रास्ते के दरमियान अमेरिका की खुफिया प्लानिंग क्या थी वो भी आप जान लीजिए। दरअसल अमेरिका चाहता था कि जो पर्शियन गल्फ की खाड़ी में जहाज फंसे हुए हैं, यानी कि इस एरिया में, यह है पर्शियन गल्फ का एरिया आप देख रहे हैं, इस एरिया में जो जहाज फंसे हुए हैं उनको नए रास्ते जो ओमान से सटा हुआ है, यानी कि ये जो नया रास्ता है जो ओमान से सटा हुआ है, इसके जरिए निकाला जाए और उसी रास्ते रात के अंधेरे में अमेरिकी युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाया जाए। यानी कि जो युद्धपोत यहां पर है अमेरिका का गल्फ ऑफ ओमान में, उसको चुपचाप यहां से निकालते हुए इधर से ले जाते हुए पर्शियन गल्फ में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि अगर पर्शियन गल्फ में अमेरिका पहुंच गया तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अभी ओमान की खाड़ी में करीब 20 से ज्यादा युद्धपोत है और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पर अमेरिका का मौजूद है। अमेरिका ईरान को काबू करना चाहता है और मिडिल ईस्ट में अगर आप ईरान को काबू करेंगे तभी आपका दबदबा कायम रहेगा। तो इसके लिए ईरान को घेरना होगा और ईरान को घेरने के लिए, ईरान के तेल को कंट्रोल करने के लिए, ईरान को काबू करने के लिए और होर्मुज में ईरान को कमजोर करने के लिए, ईरान के पावर को खत्म करने के लिए अमेरिका के युद्धपोत को पर्शियन गल्फ में पहुंचाना बहुत जरूरी था। तो अमेरिका ने यह भी सोचा कि अगर ओमान के रास्ते सारे शिप निकल जाते हैं तो फिर ईरान का होर्मुज में एक छत्र जो अधिकार था वो सिर्फ कहने का रह जाएगा और होर्मुज वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा। इसलिए अमेरिका ने इस प्लानिंग पर काम किया। वैसे भी ओमान के रास्ते अमेरिका और आईएमओ ने कई जहाजों को निकालवाया। जंग के समय इस रास्ते से जहाज इसलिए नहीं गुजर रहे थे क्योंकि उनको डर था कि कहीं ईरान हमला ना कर दे, और दूसरी बात कि इस रास्ते पर ईरान ने माइंस भी बिछा रखी हैं कि वो माइंस जहाज से टकरा कर फट ना जाए। लेकिन खबर है कि ओमान ने यह गुपचुप जानकारी दी कि एक रास्ता बता सकता है जहां पर माइंस नहीं और उस रास्ते से जहाज आसानी से गुजर सकते हैं। अब जो नया रूट ओमान ने मिलकर बनाया था वो भी ठप हो गया, यानी ओमान और आईएमओ ने मिलकर एक सुरक्षित समुद्री कॉरिडोर बनाने की कोशिश की, जहां पर आईएमओ की निगरानी में यह अभियान चलाया गया और फंसे हुए जहाजों और नाविकों को निकालने की कोशिश की। बिना टोल टैक्स सुरक्षित आवाजाही की बात की गई। यह खबर ईरान और आईआरजीसी को लग गई, उसने इस रूट को अवैध बताया। तेहरान ने तय रूट से चलने की फिर से चेतावनी दी, रूट बदलने पर मिसाइल और ड्रोन हमले की धमकी दी। ईरानी हमले से इस अभियान को बड़ा झटका लगा, जिसके बाद आईएमओ ने अभियान अस्थायी तौर पर रोक दिया। यह वही अभियान था जो आईएमओ चला रहा था और आईएमओ ने इस हमले के बाद, जब सिंगापुर के जहाज पर अटैक हुआ तो उस हमले के बाद आईएमओ ने कहा था कि अब हम और कोई ऑपरेशन यहां नहीं चलाने जा रहे हैं।
शुक्रिया विवेक। अब बात ईरान की इस जबरदस्त कूटनीतिक और सैन्य सर्वोच्चता का असर अब पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरणों पर साफ दिखने लगा है और अमेरिकी खेमा बिखर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश जो कभी अमेरिकी शह और उसके हथियारों के दम पर खाड़ी में उछलता था, अब महाबली ईरान की ताकत के सामने पूरी तरह नतमस्तक है। कुछ ही हफ्ते पहले ईरान के घातक ड्रोन्स और मिसाइलों के हमलों का लाइव स्वाद चखने के बाद अब यूएई ने चुपचाप बिना किसी शर्तों के तेहरान और दुबई के बीच अपनी उड़ान को सोमवार से फिर से बहाल करने का सरेंडर नुमा फैसला कर लिया है। ईरान ने दुनिया को दिखा दिया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ताकत के आगे पूरी दुनिया झुकती है। दोहा की इस बेहद महत्वपूर्ण और इमरजेंसी मीटिंग के अमेरिकी टेक्निकल टीम के प्रमुख निक स्टीवर्ट अपनी जेब में सिर्फ एक ही छिपा हुआ एजेंडा लेकर जा रहे हैं कि किसी तरह चाहे जितनी भी शर्तें माननी पड़े, ईरान के गुस्से को शांत किया जाए ताकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था का पूरी तरह दम ना निकले भाई। और मुंह जलडमरू मध्य से होने वाले दुनिया के सबसे बड़े तेल व्यापार पर इस समय ईरान का पूरा एक तरफा नियंत्रण है। और अगर ईरान ने इस रास्ते को सिर्फ 48 घंटे के लिए पूरी तरह ब्लॉक कर दिया तो अमेरिका के भीतर पेट्रोल और डीजल की एक एक बूंद के लिए हाहाकार मच जाएगा और वहां दंगे भड़क उठेंगे। यही वजह है कि अमेरिका के लिए ये बातचीत अब कोई प्रतिकाष्ठा या प्रतिष्ठा के लिए लड़ाई नहीं है, बल्कि उसके अस्तित्व, जीवन और मरण का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अब उस मुकाम और उस ऊंचाई पर पहुंच चुका है जहां से पीछे धकेलना दुनिया की किसी भी ताकत के बस की बात नहीं। वैसे एक बात तो है, समय का पहिया घूमता बड़ी जल्दी है। जहां अयातुल्ला अली खामेनी को उन्होंने मारा था अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने, वहीं अब डोनाल्ड ट्रंप पर कितनी बार हमले हो चुके हैं जानलेवा। और ये समय का पहिया है, ये अगर आज दिन है तो कल को रात भी होगी। डोनाल्ड ट्रंप चले थे ईरान को मटियामीट करने और अब आज देख लीजिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था किस हाल पर है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए, चाहे वहां की आवाम की बात सुन लीजिए, इस कदर बदहाली में है कि कभी डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा भी नहीं होगा। अमेरिका सालों से आर्थिक प्रतिबंधों का रोना रोकर और पाबंदियां लगाकर ईरान के लोगों को भूखा मारने की घिनौनी साजिश रचता आया है, लेकिन आज कुदरत का खेल देखिए कि खुद अमेरिका की हालात एक दाने दाने को तरसती भिखारी जैसी हो गई है, जो अपनी डूबती शाप को बचाने के लिए दुनिया भर के देशों में मदद की भीख मांग रहा है। ईरान ने अपनी अटूट संप्रभुता, अदम्य साहस और परमाणु शक्ति के दम पर अमेरिका के उस साम्राज्यवादी और जालिम घमंड को चकनाचूर कर दिया जो कभी खुद को अजय समझता था। खाड़ी के पानी में अमेरिकी नौसेना और उसके खुखात 5वें बेड़े के मौजूदगी अब सिर्फ एक मजाक और कागजी शेर बनकर रह गई है, जिसका कोई खौफ नहीं बचा। जहां पहले इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रास्ते में प्रतिदिन औसतन 138 अमेरिकी और उसके सहयोगी देशों के जहाज बेखौफ होकर सीधा तान कर घूमते थे, वहीं अब ईरान की मिसाइलों के डर से ये संख्या घटकर महज 79 रह गई है। वो भी छिपते छिपाते निकल रहे हैं। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय अब हर रोज अपनी इस रणनीतिक हार के कारण अरबों डॉलर का व्यापारिक और सैन्य नुकसान सह रहा है, जबकि ईरान अपनी शर्तों पर चट्टान की तरह अड़िग रहकर पूरी दुनिया को यह दिखा रहा है कि असली सुपर पावर सिर्फ खोखली धमकियों से नहीं बल्कि फौलादी जिगरे से होती है। अब पूरी कायनात और दुनिया के बड़े बड़े देशों की नजरें मंगलवार को दोहा के आलीशान होटलों में होने वाली इस ऐतिहासिक और निर्णायक बातचीत पर टिकी है, लेकिन टेबल पर बैठने से पहले की पूरी बात साफ हो चुकी है कि कूटनीतिक और युद्ध के इस बिसात पर अमेरिकी साम्राज्यवादी की करार शिकस्त हो चुकी है। अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंकने और राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी बड़ी धमकियों के बाद भी वॉशिंगटन इस कड़वे सच को स्वीकार करने पर मजबूर हो गया है कि ईरान को डरना था या दबाना अब उसके बूते की बात नहीं रह गई। अभी देखना होगा कि दोहा की मेज पर अपनी लाज बचाने के लिए अमेरिका ईरान कितने और पापड़ बेलते हैं या फिर अमेरिका कितने पापड़ बेलता है। अंत में यही कह सकते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अमेरिका ने ईरान की ताकत और उसके एटमी जज्बे को कमजोर समझने की जो सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल की है, उसकी भारी कीमत अब उसे अपनी बची कुची वैश्विक साख और सम्मान को गंवाकर ही चुकानी पड़ेगी। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।